हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीसीएसबी दोस्तों, जहाँ पे हम यूरोस के बारे में तो बहुत बात कर चुके हैं और बहुत बात करेंगे। फ्रॉम टॉप स्कोरर टू अंडरडॉग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को यूरोस के बारे में। बट एक कंपटीशन, और स्पेशली उस एक कंपटीशन में एक ऐसी टीम जिसने बहुत ज़्यादा ओपिनियन डिवाइड कर रखे हैं। तो दोस्तों, कोपा अमेरिका पे हमारी पहली वीडियो, और कोपा अमेरिका जो अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, उसमें एक ऐसी टीम जो हमेशा तो जब भी इस टूर्नामेंट में आती है फेवरेट्स कही जाती है, बट बहुत लोग आज के डेट में डिवाइडेड है इस टीम को लेके। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिस इज द टीम दैट कैन चैलेंज अर्जेंटीना फॉर द टाइटल ऑफ कोपा अमेरिका, और कुछ लोग इस मिडफील्ड को देखते हुए कह रहे हैं कि ये तो टट्टी है, ये तो टट्टी है भाई, ये क्या है। क्योंकि दिस मिडफील्ड शुड नॉट बी रिप्रेजेंटिंग ब्राजील एज पर मेनी पीपल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जस्ट टू शो यू कि क्यों ऐसे डिवाइडेड ओपिनियन है, आई वुड लाइक टू शो यू द स्क्वाड दैट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ब्राजील। और इसमें भी मैं आपको एक बहुत बड़ा शॉकर बता देता हूं कि एडरसन आपको गोलकीपर दिख रहे होंगे इस फोटो में, बट एडरसन हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द कोपा अमेरिका एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय राफेल ऑफ साओ पाउलो बिकॉज एडरसन हैज़ बीन इंजर्ड इन द पेनल्टीमेट। जो सेकंड लास्ट मैच था मैनचेस्टर सिटी के लिए, उसमें एडरसन इंजर्ड हो गया था। आप लोगों को याद होगा, ओर्टेगा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी टॉटनहम के अगेंस्ट, तो उस वजह से एडरसन आउट है। तो एक बार ज़रा आप इस फोटो को बड़ी ध्यान से देख लो। आप देख लो कि इस फोटो में कौन से नाम और चेहरे आपको मिसिंग दिख रहे हैं। और अगर आपको तो भी नहीं पता चला है, तो मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ इस स्क्वाड के नेम लिस्ट, और शायद अब आपको दिख जाए, अब आपको पता चल जाए कि ओ माय गॉड, ये का हुआ है, ये स्क्वाड है, दे तेरे मुक्का। वो वाली चीज़ आप लोगों को लग सकता है इस पर्टिकुलर स्क्वाड में, क्योंकि ये क्या मिडफील्ड है। बहुत लोगों का कहना है कि ये क्या मिडफील्ड है। वेयर इज द नंबर 10 दैट वी ऑल नो। देर आर सर्टन चॉकर्स एंड वी विल टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्वाड बता दूं, तो आप जैसे गोलकीपर देखोगे, उसमें एक नाम आपको दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। एलिसन बेंटो और एडरसन लिखा है, बट एलिसन बेंटो और राफेल है, जहाँ पे एडरसन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। और इस वजह से साफ पता चल जाता है कि एलिसन विल बी द नंबर 1 ऑफ ब्राज़ील। इसमें कोई डिस्कशन वाली ज़्यादा बात नहीं है। डिफेंस पे आते हैं। बेराल्डो ऑफ पीएसजी जो नया नया साइन हुआ है, बहुत ही मिक्स परफॉर्मेंसेस है। एडर मिलिटाओ इंजरी के बाद आए हैं, बहुत ही मिक्स परफॉर्मेंसेस है। गैब्रियल हैज़ बीन टॉप, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स दिस ईयर। मार्किनियोस डिसेंट परफॉर्मर दिस ईयर। डेनिलो अनदर प्लेयर जो सेंटर बैक में ट्रांजिशन किया है, बहुत अच्छा खेला है। यान कुएतो हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स दिस ईयर, बट उसी के टीममेट ने उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोज किया है, तो शायद बहुत लोगों को इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना है। यान कुएतो हैज़ बीन एक्सपोज बाय विनीशियस, बट अगर आप देखोगे अराना, डोंट नो मच अबाउट हिम, तो वुड कमेंट इतना ज़्यादा। वेंडल हैज़ बीन एक्सीलेंट, जितना मैंने उसे चैंपियंस लीग में देखा है, जितना मैं उसे खेलते हुए देख रहा हूँ पोर्चुगल में, ही हैज़ बीन रियली गुड। एंड्रेस पेरेरा हैज़ बीन अ रेवोल्यूशनरी प्लेयर फॉर फुलहैम फॉर द पास्ट 2 years, हैज़ बीन एक्सीलेंट। ब्रूनो गमारेश, लेट्स टॉक अबाउट एज बेटर। भाई मैनचेस्टर सिटी से लिंक होना ऐसी नॉर्मल वाली बात नहीं है। आप न्यूकासल के प्रोजेक्ट के सबसे बड़े साइनिंग थे, और शायद आपको बेचना पड़ सकता है, बट यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन देयर स्क्वाड। डगलस लुइस, अनदर टॉप परफॉर्मर, can go to has been linked with major clubs. Joao Gomez again just transferred, major name. Lucas Paqueta and Ederson from Atalanta has also joined this team. तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। Lucas Paqueta, a name that has consistently been linked with the names like Manchester City, and Ederson that has been linked with Liverpool. तो बहुत अच्छे खासे इनफॉर्म प्लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड्रिक रियल मैड्रिड जाने वाला है, तो ज़्यादा मेरे को उस पर एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एविंसन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस दिस ईयर। गैब्रियल मार्टिनेली, थोड़ा सा डिप, थोड़ा सा अप, बट बहुत ही एक्सीलेंट प्लेयर टू हैव इन योर स्क्वाड। रफीनिया, अनदर प्लेयर दैट हैज़ बीन फिनोमिनल फॉर बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग कैंपेन फॉर एग्जाम्पल। सावियो एंड विनीशियस, ज़्यादा मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। रोड्रिगो, अनदर प्लेयर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होने वाले हैं। तो ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब इस स्क्वाड के बारे में इन डेप्थ में, कि भैया गोलकीपर तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। एलिसन के साथ एक ही कॉम्पिटिशन होता था, एडरसन, वो अब मिसिंग है। और अगर हम मिसिंग प्लेयर के बारे में बात कर ही रहे हैं, कुछ बंदे ये स्क्वाड देख के कहेंगे कि नहीं यार, बिना नेमार के ब्राजील की स्क्वाड थोड़ी होती है। गैब्रियल हेसूस कैसे नहीं है स्क्वाड में? हाउ कैन यू नॉट सिलेक्ट गैब्रियल हेसूस? कैसेमीरो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फॉर्म इन द क्लब, आप एक ऐसे जेम ऑफ अ प्लेयर को, एटलीस्ट सच अ बिग नेम, सच अ बिग इन्फ्लुएंस इन द ड्रेसिंग रूम को आप बाहर नहीं रख सकते हो। यू नीड कैसेमीरो इन योर स्क्वाड। हाउ यू डोंट हैव कैसेमीरो इज बियॉन्ड मी। ये बहुत लोग कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा आप अगर प्लेयर देखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को मिडफील्ड में नाम गिना है, ये उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती, जो बंदे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जिनका एक तरीके से ये फीलिंग हो जाती कि भाई अनटिल अनलेस दिस प्लेयर रिटायर देयर इज़ अ क्लियर फेवरेटिज्म। क्योंकि
कि कैज़ेमीरो की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है. वी ऑल एक्सेप्ट कि कैज़ेमीरो की इस साल इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं, एंड दैट इज़ वाई यू माइट सी हिम मिसिंग इन द स्क्वाड. नेमार इंजर्ड है. अगर एंटनी के लिए कोई केस बना रहा है तो भाई माफ़ कर, मुझे मेरी गलती हो गई, मैं तेरे से बात भी नहीं करना चाहता भाई. कून्या हैज़ नॉट लिव्ड अप टू द स्टैंडर्ड दैट ही हैज़ सेट द बार हिम फॉर हिमसेल्फ पहले. तो उस लेवल पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं. तो कुछ मेरे को कोई इतना मेजर मिसिंग नहीं दिखता है. अगर मैं स्क्वाड के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल जगह आ जाती है वो है मिडफील्ड. और अगर मैं मिडफील्ड में भी आपको बताऊँ तो विद द एडिशन ऑफ एडरसन इनके पास हर एक डिपार्टमेंट में एक प्लेयर है. अगर आप देखोगे तो एंड्रेस पेरेरा इज जस्ट विल बी अ रिप्लेसमेंट फॉर लुकास पकेता इफ ही इज नॉट प्लेइंग, बिकॉज लुकास पकेता विल बी द कैम इन दिस टीम, जो कि बहुत अच्छा क्रिएटर है, जो बहुत अच्छा खेलता है. जब नेमार होते थे तो वहाँ शायद ये सेंटर मिडफील्ड में भी आपको खेलते हुए दिख जाते, लेकिन नेमार नहीं है तो आपको क्लियरली पता है कि लुकास पकेता विल बी द सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर इन दिस स्क्वाड. विथ ब्रूनो गमारेश आपको कभी डगलस लुइस कभी एडरसन, दो ऐसे प्लेयर जो बॉल रिटेंशन में भी बहुत अच्छे हैं और डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा आउटपुट डाल सकते हैं. तो आपको एक बहुत ही वेल बैलेंस टीम, एक टीम जिसमें एक 10, एक 8, एक 6, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही वेल बैलेंस मिडफील्ड दिख जाता है. विद अ 4-3-3 दिस टीम कैन ऑपरेट एट फिनोमिनल लेवल. क्योंकि आपको जब आप अगर मैं इसके स्क्वाड की, अगर मैं इसके स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो आपको दिखते हैं एलिसन एज द गोलकीपर, यान कुएतो एज द राइट बैक, वेंडल एज द लेफ्ट बैक, बोथ अटैकिंगली वेरी गुड, बोथ साउंड इन द ट्रांजिशंस ऑफ द प्ले. और अगर आप देखोगे तो वेंडल डिफेंसिवली भी डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है बट वो डिसेंट है. यान कुएतो ऑन द वेरी सेम मार्क, दोनों एक तरीके से सेम कपड़े से काटे हुए प्लेयर हैं. बट अगर आप बात करोगे प्लेयर्स लाइक Gabriel, player like Marquinhos, player like Militao, these are top level center backs. These are simply top level center back. और फिर उसके बाद आपके पास प्लेयर आ जाते हैं ब्रेमर जैसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टॉकी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग सेंटर बैक्स है. तो ये भाई मेरे को डिफेंस में भी इतना कोई मेजर कंसर्न नहीं लगता है इस टीम को लेके. और फिर आपके पास ऐसे प्लेयर है डेनिलो जैसे, जो आपको सेंटर बैक में, राइट बैक में, दोनों में आपको सपोर्ट दे सकते हैं. तो भाई अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की तो मिडफील्ड की डिफेंस में स्टार्टिंग 4 तो बहुत अच्छे हैं. सेंटर बैक में उनके पास कवरेज भी बहुत अच्छी है, बट फुल बैक एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे मुझे लगता है कवरेज इतनी अच्छी नहीं है. मिडफील्ड में भी हम बात कर चुके हैं, डगलस लुइस है, एडरसन है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, देयर इज ब्रूनो गमारेश जिसकी आपको क्लियर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं दिखेगी, बट आप प्लेयर्स लाइक जोआओ गोमेज को उस पोजीशन पे खिला सकते हो. लुकास पकेटा को पीछे बुला के आप लुकास पकेटा को खिला सकते हो. और अटैकिंग मिडफील्डर में आपके पास प्लथोरा ऑफ फॉरवर्ड है जिनको आप खिला सकते हो. प्लेयर्स लाइक रोड्रिगो कैन ऑपरेट इन दैट पोजीशन, प्लेयर्स लाइक मार्टिनेली कैन ऑपरेट इन दैट पोजीशन, प्लेयर्स लाइक सावियो कैन ऑपरेट इन दैट पोजीशन. तो आपको ये दिख सकता है कि लुकास पकेता को अगर आप मिडफील्ड में लाते हो तो आप कैम में अटैक से बहुत सारे प्लेयर ला सकते हो. तो मेरे हिसाब से मिडफील्ड भी बहुत बैलेंस है, बहुत सही मिडफील्ड है. अब आ जाती है फॉरवर्ड लाइन की बात कि स्टार्टिंग 11 में इनके पास फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. शुड दे गो विद एक्सपीरियंस और शुड दे ऐड द फैक्टर ऑफ एंड्रिक इनटू देयर स्क्वाड कि भैया एंड्रिक को स्टार्ट कराओ और जीत जाओ. सिंपल. अगर आप इस अप्रोच के साथ जाना चाहते हो, क्या ये करेगी ब्राज़ील? तो मेरे हिसाब से तो भाई जो गो विथ द रियल मैड्रिड फिलोसफी, go with what Real Madrid has been trying to do. You play Rodrigo down the middle, Vinicius को खिलाओ लेफ्ट पे और राइट पे खिलाओ सावियो को. यू हैव अ वेरी 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 फास्ट, वेरी पोटेंट अटैक. हाँ, शायद जब सामने वाली टीम बैठ जाए तब आपके पास इतने सारे प्लेयर ना हो, तब आप ब्रेमर जैसे किसी प्लेयर को आउट ऑफ द बॉक्स यूज कर सकते हो इन द बॉक्स. मतलब आप सिंपली आप एक सेंटर बैक को बॉक्स में सिर्फ इस वजह से बम्बार्ड कराओगे. आप शायद ब्रेमर को एज अ सीडीएम या एक ऐसे एक बहुत ही गोस्ट पोजीशन पे खिलाओ जहाँ पे आपको सेट पीसेस में उस बंदे को, क्योंकि मैं इस वजह से ये चीज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ऑडिशियस लग रहा हो कि व्हाट स्टुपिडिटी ही जस्ट सेड, बट ये सिर्फ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको जब आपके पास प्रेजेंस नहीं है, जब आपके पास कोई एक टॉल स्टॉकी सेंटर बैक नहीं है जो यूजुअली एक तो लेके जाती थी ब्राज़ील अपने स्क्वाड में, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको उसको कैसे रिप्लेस करना है. क्योंकि आपके पास जोई लिंटन जैसे एक ऐसा मिडफील्डर होता था जो आपको ये दोनों पोजीशन पे बहुत अच्छा कवरेज देता था कि एज अ सेंटर फॉरवर्ड वो आपको एज अ स्टॉकी सेंटर फॉरवर्ड भी ऑप्शन दे देता था और आपको मिडफील्ड में एज अ डिस्ट्रक्टर भी बहुत अच्छा ऑप्शन दे देता था. लेकिन क्योंकि आपके पास जोई लिंटन नहीं है तो आप एक ब्रेमर जैसे ऑप्शन को ऑफ द बेंच बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. आप उसको एज अ डिफेंसिव अप्रोच इन द सेट पीसेस और हर चीज़ में यूज़ भी कर सकते हो, और अटैकिंगली आप उसको बॉक्स में बम्बार्ड करने दे सकते हो कि यू गो इनटू द बॉक्स एंड ट्राई टू स्कोर अ हेडर जहाँ पे सामने वाली टीम बैठी हुई है. क्योंकि ब्राज़ील के अगेंस्ट आपको कोपा अमेरिका में ये चीज़ होते हुए बहुत दिखेगा. बट प्लेयर्स लाइक विनीशियस, प्लेयर्स लाइक रोड्रिगो,
Rodrigo, players like Savio, players like Rafinha, players like Endrick. These are players जो ना बहुत easily defenses यूं open कर सकते हैं. तो भाई any doubt that you have for Brazil, I would say keep it at home. चिल करो, ये स्क्वाड बहुत अच्छा है और अच्छे खासे लेवल पे compete कर सकता है किसी भी टीम के साथ. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स दैट कैन compete इन द कोपा अमेरिका. एंड ये टीम बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से वन ऑफ द फेवरेट्स है विथ अर्जेंटीना. आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट्स में भी मैं सिर्फ दो ही टीमें कहूँगा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, जो ऐसी लगती हैं मुझे कि भाई टॉप आती है. फिर यूरुग्वे वगैरह में एक टीयर नीचे रखूँगा, बट ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना विद द काइंड ऑफ फॉर्म दैट रोड्रिगो एंड विनीशियस एंड दीज प्लेयर जो अभी ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं, ये प्लेयर्स जो स्क्वाड को अपलिफ्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी. दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ कॉन्फिडेंट आउट ऑफ 1 to 10 आर यू फॉर दिस ब्राज़ील स्क्वाड. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक what you just heard. आपको क्या लगा ब्राज़ील के एनालिसिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. इट्स जस्ट फ्री एंड हेल्प्स द चैनल. तब तक के लिए सी या एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.